फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टिंकू महतो। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में जानेंगे। व्हाट इज रीजनिंग? व्हाट इज रीजनिंग मीन्स रीजनिंग मीन्स रीजन प्लस आईएनजी। रीजन मीन्स लॉजिक, यानी अगर हम ऐसा बोले कि किसी चीज में कोई लॉजिक हो या किसी चीज का कोई रीजन हो, दैट मीन्स रीजनिंग। व्हाट इज रीजनिंग? Reasoning means if we say logic, if we say reason means exercise of mind, exercise of mind यानी दिमाग की कसरत। यानी जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो हम अपने माइंड का एक्सरसाइज करते हैं, यानी दिमाग को कसरत करते हैं। सीधी सी बात कहें तो रीजनिंग है क्या? व्हाट इज रीजनिंग? यानी रीजनिंग का मतलब लॉजिक यानी तर्क, तर्क यानी किसी चीज का रीजन ढूंढना। व्हाट इज रीजनिंग? किसी चीज का रीजन ढूंढना, किसी स्टेटमेंट में या किसी फिगर में, किसी भी चीज में उसका रीजन ढूंढना, दैट इज रीजनिंग। अब जानेंगे रीजनिंग कितना टाइप का होता है। रीजनिंग रीजनिंग मेनली टू टाइप्स होता है। फर्स्ट फर्स्ट इज वर्बल रीजनिंग। सेकंड इज नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। फर्स्ट we understand about verbal reasoning. What is verbal reasoning? Verbal reasoning means we answer any of the question. Verbal reasoning, number is given, number is given, number is given, या or any statement statement is written here। यानी वर्बल रीजनिंग में आपका कोई नंबर या कोई सीरीज में दिया हुआ रहेगा या कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसे अंडरस्टैंड कर, उसे समझकर उसका आंसर करना होता है। यानी नॉन अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग में मेनली आपका लिखकर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम किसी फिगर को देखकर यानी उसका आंसर कर सकते हैं, तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। यानी आपके सामने कोई फिगर दिया हुआ रहेगा, उस फिगर को देखकर आप उसका आंसर बताएंगे कि इस फिगर में क्या रीजन है, इस फिगर का क्या लॉजिक है। तो इस प्रकार से हम वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करने से पहले मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे 2 2 4 6 8, अगर इस प्रकार से एक सीरीज लेते हैं तो आप सीधी सी बात ये समझेंगे कि यह एक सीरीज है, और इस सीरीज में आप बोलेंगे कि हर एक दो नंबर के बीच का डिस्टेंस 2 का है। यहाँ 2 का डिफरेंस, हेयर 2 डिफरेंस, यानी आगे का भी जो नंबर आएगा उसमें भी 2 2 2 2 बढ़ता जाएगा। यानी 8 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 10 आएगा।
यानी आप रीजनिंग में किसी भी चीज को रिमेंबर नहीं रखना होता है। रीजनिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज का आंसर आप उस क्वेश्चन को समझकर अंडरस्टैंड कर कर देते हैं। सीधी बात है कि रीजनिंग में आपका कोई भी चीज रिमेंबर करना, याद रखना नहीं होता है। रीजनिंग इज नो एनी सब्जेक्ट। रीजनिंग इज ओनली अंडरस्टैंड about this sentence, about the figure, that is reasoning। यानी अगर हम कहें कि अगर आप घर से निकले हो, अब जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि सड़कें भीगी हुई है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, तो आप इससे क्या समझ पाते हो? इससे आप अंडरस्टैंड करते हो कि हो सकती है बारिश हुई होगी जिसके कारण से सड़कें भीगी होगी। हुआ ना? यानी अगर एक स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे जगह जगह पानी मिलती है, सड़कें भीगी हुई मिलती है, तो इसका अर्थ व्यक्ति क्या समझ पाएगा? तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज दिया हो रहेगा। फर्स्ट आपका बारिश का होना, सेकंड पानी को बिग देना। अब बताओ, पानी कोई भीगेगा तो एक जगह जमा रहेगा, लेकिन बारिश होएगा तो अलग अलग जगह पे सड़कें भीगी पड़ी रहेगी, बारिश होने से जगह जगह पानी जम जाएंगी। यानी आपका आंसर क्या होगा? बारिश का जमना। तो आप क्या समझे? इसमें कोई चीज आपने याद रखा? नहीं। इसमें किसी चीज को आपको क्या पहले से इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट था जिसे आपको याद था? नहीं। इसमें आपने सोचा कि बाहर निकलने पर बारिश हुई होगी जिसके कारण से सड़कें भीगी पड़ी थी, यानी इसका आंसर बारिश का होना होगा। उसी प्रकार से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग इज नॉट एनी सब्जेक्ट। रीजनिंग इज ओनली वन अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी चैप्टर वी रीड इन verbal reasoning or how many chapter we read in non-verbal reasoning। Many types of chapter in verbal reasoning, non-verbal reasoning, लेकिन हम कुछ चैप्टर को पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देंगे। सारे चैप्टर को लिखाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से हम किसी चैप्टर का यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जितने भी सरकारी नौकरियां आपको दुनिया भर में जिसका फॉर्म निकलता है और जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, हर एक एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं। यानी हम लोग रीजनिंग इस तरीका से पढ़ेंगे ताकि आप किसी भी क्षेत्र के एग्जाम को दें, आपका रीजनिंग में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यानी ये आपका रीजनिंग स्पेशल बैच होने वाला है। यानी रीजनिंग में आपका कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आज के बाद। तो चलिए एक चैप्टर को लेकर चलते हैं।